हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थ्योरी के साथ साथ आज हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसको हम इसका जो मार्क्स स्कीम है वो 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 मैक्सिमम मार्क्स और इसका मिनिमम मार्क्स 18 मार्क्स होते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम या एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का टाइम होता है 5 घंटा। इसको तीनों ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। तो इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक में हमें इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन करनी होती है, जो कि कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले जो है एक सिंथेसिस ऑफ एनालिसिस, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोक्सिलेटोफेरेट, डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन ऑफ पैरामैग्नेटरी, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ निकल डीएमजी, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉपर टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स, प्रिपरेशन ऑफ सिस इन ट्रांस बायो डायक्वा क्रोमेट थर्ड आयन। तो ये 4 एक्सरसाइज हैं जिसको कि हम इनऑर्गेनिक में इनकी प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद हम ऑर्गेनिक में हम करते हैं, ऑर्गेनिक में सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन में हम सबसे पहले, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किया है, उसमें हमें फर्स्ट ईयर में जैसा हमने किया कि डायरेक्ट हमें फंक्शनल ग्रुप निकालना होता है। सेकेंड ईयर में हमें करना होता है, हम उसका कंपाउंड निकालते हैं। थर्ड ईयर में हमें ये सब कंपाउंड निकालना है, लेकिन उसको हमें 2 कंपाउंड्स को एक साथ मिक्स करके आपको दिया जाता है। उसको सबसे पहले सेपरेट आउट करते हैं, और सेपरेट करने के 2 मेथड है, एक तो वाटर सेपरेशन, एक बाइकार्बोनेट में सेपरेशन। तो पहले हम वाटर सेपरेशन के द्वारा देखते हैं कि अगर वो वाटर सेपरेशन से सेपरेट हो जाता है तो उसको सेपरेट करके उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर उसका प्रॉपर डेरिवेटिव बनाना होता है। जो जैसा कि हमने पहले सेकेंड ईयर में किया कि किस तरह से उसको वाटर सेपरेशन में पहले हम दोनों कंपाउंडों को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हमने सेकेंड ईयर में किया कि पहले उसको फिज़िकल उनका वो देखते हैं कि उसकी कैसी फिज़िकल स्टेट है, क्या उसका क्रिस्टलाइन है, पाउडर्ड है, वाटर सॉल्युबल है, उसका बाकी सारे टेस्ट देख कर एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एब्सेंट है। इस तरह से सारा जिस तरह हमने सेकेंड ईयर में किया उसी तरह से इसको हम सेपरेट करने के बाद उसी तरह इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इस मिक्सचर में हमें 2 कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो सेपरेट करके हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक में। और इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, जैसे हमने इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन किए उसी तरह से ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में हमारे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे एसिटाइलेशन है, एस्पिरिन का सैलिसिलिक अम्ल के साथ बनाना। ये आपके सिलेबस में जो है ये कई सारी सिंथेसिस हैं जिनको कि हम बनाते हैं। एसिटाइलाइड का एनिलीन से बनाना, ये हम इसमें बनाते हैं कि अपनी किस प्रकार से इसको एनिलीन से बनाते हैं। इसके अलावा जो हम बनाते हैं बेनिलाइट का एनिलीन से बनाना, जिसको कि हम बेंजोइलेशन कहते हैं। इसके अलावा हम मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोबेंजीन से बनाना, जिसको कि हम जो कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या हम इसको नाइट्रेशन कहते हैं, जिसको कि डाइनाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं। इसके अलावा पैरा नाइट्रो एसिटिनालाइड का एसिटिनालाइड से बनाना, ये सारी आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। इसके अलावा हम डायोजोटाइजेशन कहते हैं, जिसको डायोजोटीकरण कहते हैं, जिसमें मेथिल ऑरेंज का सल्फेनिलिक अम्ल से बनाना, ये भी हम इसका सिंथेसिस हम इसमें करते हैं। इसके अलावा हम इसमें बनाते हैं मैथिल रेड का एंथ्रेनिलिक अम्ल से बनाना, मैथिल रेड हम इसमें बनाते हैं, ये भी हमारा इसमें एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है। इसके अलावा हम करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, एनिलीन का नाइट्रोबेंजीन से बनाना, ये सारी, और मेटा डाइनाइट्रो एनिलीन का नाइट्रोबेंजीन से बनाना, ये सारी हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस हैं जिसको कि हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस में बनाते हैं। तो हमारे प्रिपरेशंस हो गई 2 तरह की, एक तो इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन और एक हो गई हमारी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। इसके अलावा
तीसरा जो हमारा फिजिकल का है, फिजिकल में हम सबसे पहले जैसे ये है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड कंडक्ट्रोमेट्रिकली यूजिंग स्टैंडर्ड एल्कलाइन सोल्यूशन। एक तो कंडक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन है, एक हमारी है कलरीमीटर के द्वारा, कंडक्ट्रोमेट्रिक से और कलरीमीटर के द्वारा। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं, कलरीमीटर से एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमारे फिजिकल के एक्सरसाइज है। तो कुल मिला के हमारे पास 50 मार्क्स का